हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं होते हैं तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। आज मैं बात कर रहा हूं बीटेक की, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इसे करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, बीटेक इंजीनियरिंग फील्ड का बैचलर डिग्री कोर्स है। इसके कई ट्रेड होते हैं, जैसे बीटेक इन डेटा साइंस या बीटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए कि मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले बीटेक कोर्स क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीटेक कैसे करें, बीटेक के पॉपुलर कोर्स क्या है, एज लिमिट क्या होगी, कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। इतने सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीटेक कोर्स क्या है। दोस्तों, ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों को पढ़ना होता है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीटेक करना एक अच्छा करियर विकल्प है। इसमें कई तरह के इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। करने के बाद आपको बीटेक करना होता है। इंजीनियर बनने के लिए बीटेक के अलावे एक और डिग्री कोर्स होता है जिसका नाम है बीई, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। हालांकि बीटेक और बीई में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों के सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का डिग्री कोर्स है, इसलिए किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपका मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपका 12th में 60% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा जिनके पास इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा है वो भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10th या 12th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक में सीधा एडमिशन ले सकते हैं, वो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। ओके, अब जानते हैं बीटेक कैसे करें। दोस्तों, भारत में इंजीनियरिंग पॉपुलर करियर विकल्पों में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत मशक्क़त करनी होती है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। ऐसे में जो स्टूडेंट बीटेक करना चाहते हैं उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के आधार पर एडमिशन मिलती है। जेईई मेन, एपीईएमसीईटी, जेईई एडवांस्ड और बीआईटी-एसीटी जैसे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो 12th क्लास के सिलेबस पर ही आधारित होते हैं। इन सभी एंट्रेंस पेपर के फॉर्म दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच आ जाता है। अब जानते हैं बीटेक के पॉपुलर कोर्स क्या है। दोस्तों, बीटेक में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसे करके आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। अगर मैं इसके पॉपुलर कोर्स की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब जानते हैं एज लिमिट क्या होगी। दोस्तों, बीटेक एक इंजीनियरिंग कोर्स है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होता, बस आपका 12th पास होना चाहिए। ऐसे में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप कितने भी उम्र तक ये कोर्स कर सकते हैं। कई कॉलेज में इसकी मिनिमम उम्र 17 साल रखी गई है, मतलब 17 से ऊपर की उम्र वाले स्टूडेंट इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कोर्स करने में फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, बीटेक 4 साल का कोर्स है, इसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 लाख तक की फ़ी लगती है। हालांकि कई कॉलेज की फ़ी अलग अलग होती है, जैसे दिल्ली आईआईटी में बीटेक करते हैं तो आपको तकरीबन 8 लाख रुपए देने होते हैं। ऐसे में कोई निर्धारित फ़ी नहीं होती, कॉलेज अपनी सुविधानुसार फ़ी लेता है। इसलिए आप पहले उस कॉलेज की वेबसाइट चेक कर लीजिए ताकि आपको उस कॉलेज के हर एक चीज़ों के बारे में पता चल सके, यहाँ तक कि फ़ी स्ट्रक्चर भी। ओके, अब जानते हैं सिलेबस क्या है।
दोस्तों बीटेक एंट्रेंस पेपर के सिलेबस की बात करूं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से सवाल आते हैं, वो भी 12th लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप इंटर के इन 3 विषयों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपके ये तीनों विषय पर पकड़ मजबूत है तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जानते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों टॉप कॉलेज की बात करूं तो इंडिया में कई बीटेक कॉलेज हैं जहां से आप ये बीटेक के कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ टॉप कॉलेज और विश्वविद्यालय के नामों के बारे में। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, बीआईटी मिश्रा, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, एनआईटी नागपुर, एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी राउरकेला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी। इन कॉलेजों में बीटेक की पढ़ाई होती है। एंट्रेंस पेपर निकालने के बाद छात्रों को इन्हीं में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अब जानते हैं कोर्स के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों बीटेक के बाद आपके पास 2 विकल्प होते हैं। अगर आप आगे पढ़ाई करना नहीं चाहते तो आप जॉब कर सकते हैं। आमतौर पर बीटेक करने के तुरंत बाद आसानी से प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है। अगर आप आगे भी स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, बीटेक करने के बाद आप एमटेक या एमई कर सकते हैं। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री कोर्स होती है जो इंजीनियरिंग कॉलेज से ही की जा सकती है। एमटेक का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमई का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप आईआईटी और एनआईटी जैसे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं तो आप गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। वहीं दूसरा विकल्प एमबीए होता है। अधिकांश इंजीनियरिंग छात्र बीटेक करने के बाद एमबीए की पढ़ाई करने का ऑप्शन चुनते हैं, जिसे पूरी करने के बाद उन्हें मैनेजमेंट डिग्री मिलती है। आमतौर पर बीटेक के बाद कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी पाते हैं, जहां से उन्हें वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसके कुछ सालों के बाद वो एमबीए करने के लिए जाते हैं। टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैट, कैट, जैट, सीमैट जैसे एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। अब जानते हैं लास्ट में सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों बीटेक एक इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है। जब आप आईआईटी या एनआईटी या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से बीटेक करते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको जॉब ऑफर करती है जिनकी सैलरी लाखों में होती है। कोई फिक्स सैलरी बताना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी के उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।